ओम कार्पण्यदोषो भगवत्स्वभावगवृच्छामि तं धर्मसमूढचेतः श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहिधन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में 5 श्लोक तक विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं, यम यम व्यापि स्मरण पावम तजन्ते कलेपरम तम तामे वैदि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविदाः। जो भी है अर्जुन, जो भी आदमी मृत्यु समय में ये किस किस भाव से, किस किस रूप से स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, उसी प्रकार उसी भाव को हेतु मान करके शरीर छोड़ करके उसी रूप में पहुंच जाएगा। यही सदा तद्भाव भाविता का मतलब। इसी प्रयोग से भगवान हमें बताता है, एक आदमी का जिंदगी में, पूरा जिंदगी में जो प्रबल चिंता, मतलब हमेशा सोचते रहने वाला, वही सोच विचार निरंतर चिंता बन जाएगा, वही चिंता को प्रबल माना जाएगा। वही आदमी अंधकाल में भी वही चिंता में रहेगा। तो उसी का प्रकार, उसी का द्वारा ही वो शरीर छोड़ के जाएगा। मृत्यु का समय शरीर छोड़ने पर उसका जीवन भी उसी प्रकार जाएगा, उसी रास्ता में जाएगा। मतलब हमारा पूरा जिंदगी में किस चीज के बारे में हम ज्यादा प्रबल चिंता बना करके सोच विचार करके पूरा जिंदगी को आगे बढ़ाता है, किसी भी टाइम में हमारा मृत्यु होने पर भी वही निरंतर प्रबल चिंता बन जाएगा। तो शरीर छोड़ करके मन और हमारा इंद्रियों को मिलकर के, इंद्रिया और मन मिलकर के जीवात्मा को खींच कर ले जाके उसी चिंता में किसी भाव से, किस इच्छा से शरीर छोड़ा के उसी को पूर्ति करने के लायक शरीर में जाकर के उसको छोड़ देगा। मतलब हमारा अगला जन्म का तय, मतलब निश्चय उसी से हो जाता है। अगर हमारा पूरा जिंदगी में प्रबल चिंता, निरंतर चिंता भगवान का स्मरण में जाता है, तो शरीर छोड़ने पर हम भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। यही स्मरण मुक्त आगलय परम। पिछले श्लोक में भी, 5वें श्लोक में भी भगवान बताया था, अंधकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेपरम सब या प्रयादि समद्भावम यादि नासत्य संशयम। उसी को थोड़ा सा और व्यक्त रूप से भगवान इसी श्लोक में बताता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेपरम। जिंदगी में हर दिन हम जिसका बारे में सोचते रहता है, वही चिंता लेकर के हम सोने गया तो भी कल का चिंता शुरुआत में यही चिंता रहेगा। वैसे ही हम पूरा जिंदगी में जिसके बारे में सोच समझ करके, सोच विचार करके शरीर छोड़ेगा, उसी हिसाब से हमारा जीवन जाग करके वो जिस जगह, जिस चिंता में रहेगा, उधर जाकर के विलय हो जाएगा। अगर भगवान के पास में, भगवान के बारे में हम सोच विचार करके प्रबल चिंता बना करके निरंतर स्मरण करके शरीर छोड़ते वक्त भी भगवान को ही याद करके हम शरीर छोड़ेगा, तो संशय रहित होकर के हम दृढ़ निश्चय हो सकता है, हम भगवान के पास ही पहुंच सकता है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यजा मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैशत्य संशयम्। इसी को और भी स्पष्ट करता है भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ये इधर अर्जुन को भगवान कहते हैं, युद्धजा कहते हैं। मतलब इसी को सुन करके हम जाकर के किसी को मारपीट लड़ाई करने के लिए नहीं सोचना है।
मतलब ये अर्जुन का बात है। अर्जुन के लिए उसी वक्त क्या करना है, उसी को दृढ़ता करने के लिए भगवान अर्जुन को गीता उपदेश में उन्होंने क्या करना चाहिए उसी हिसाब से बताया। हमने हमारा स्वभाव के अनुसार हमने क्या करना करके हम सोच विचार करके उसी में अपना जिंदगी में उतारना चाहिए। जैसे अर्जुन को बताया है तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्यजा बोला है, तो हम क्या कैसे उसको बदलना है। तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर स्वधर्मजा, अपना स्वभाव के अनुसार का हमारा कर्म करना है। जहां भी करता है, अब किचन में जाके काम करो, खेत में करते हो, ऑफिस में करते हो, टेक्नोलॉजी में करते हो, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो कुछ भी करते हो, तस्मा सर्वेषु कालेषु, जो कुछ भी करते हैं भगवान को हमेशा याद करते हुए अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से करो, स्वधर्म को ठीक तरह से करो। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशिष्य संशया, जो भी काम करेगा इंद्रिय मन बुद्धि को भगवान को समर्पित करते हुए अपना स्मरण भगवान का बारे में ही होना चाहिए। भगवान का बारे में सोचते हुए अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से जो भी करेगा वो भगवान के पास ही पहुंच जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी के हमने सूक्ष्म रूप से समझना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए केवल ब्राह्मण को मिलेगा या पूजा पाठ करने को लोग मिलेगा, वेद वैदिक कर्म करने के लिए यही भगवान के पास पहुंचने का हक करके सोचना नहीं। जो भी काम करेगा, जहां भी करेगा, जो महाभारत में एक व्याधन बोलने से जो मांस को काटने वाला, वो भी भगवान का प्राप्ति किया हुआ करके एक कहानी महाभारत में कहा जाता है। वो ब्रह्मचारी था लेकिन मांस को काटने वाला था। मतलब हम जो कुछ भी काम करते हैं अपना स्वधर्म को करके उसमें कोई अटैचमेंट ममता का बिना निसंग और करके हम अपना कर्तव्य कर्म को करना है हमेशा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर स्वधर्मजा, अपना स्वधर्म क्या है, आप किचन में क्या करो या बर्तन मांगो या झाड़ू पोछा करो, जो कुछ भी आप काम करते हैं, या ऑफिस में जाके डॉक्टर है, इंजीनियर है, पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी फौजी हो, जो भी झाड़ू पोछा करने वाले हैं, तो जहाँ भी काम करते हो अपना मांस फिश मार्केटिंग करने वाला होने दो, जो भी काम करता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर स्वधर्मजा और मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशिष्य संशया। इंद्रिय मनोबुद्धि को भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, भगवान को याद करते हुए अपना कर्तव्य कर्मों को पूर्ति करने वाला भगवान के पास ही पहुंच सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए क्या करना है, ये सुनने के लिए आसान है, मेरे को बोलने के लिए भी आसान है, लेकिन ये हासिल करना है। ये करने के लिए भगवान आगे कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यायगामिन परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। इसी के लिए ये आसानी से होने वाला काम नहीं है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। हमारा निरंतर चित्त भगवान को समर्पित होना चाहिए। जो कुछ भी काम करता है इंद्रिय मनोबुद्धि को भगवान को समर्पित करके तस्मात् सर्वेषु कालेषु बोलने से क्या है, हम सोते वक्त भी उठते वक्त भी जो कुछ भी काम करते वक्त भी भगवान को अर्पित कर करके, मन को अर्पित करके मन से काम करना है, भगवान को याद करते हुए भगवान के लिए हम केवल निमित्त बन करके काम करने जैसे करना है। इसके लिए सुनने में आसान है, बोलने भी आसान है, ये किताब को पढ़ने भी आसान है। आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो गीता पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, हर एक भाषा में मिलते हैं, लेकिन भगवान ने जो कुछ बताया है भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करना है।
यही भगवान बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे अर्जुन, തുടരെ लगातार अभ्यास करने के बाद अपना मन को एकाग्रित करके अन्य विषयों से परे होकर के अपना मन को और इंद्रियों को हम एक जगह बैठा है तो भी हमारा इंद्रिय और मन बाहर चले जाएगा, अलग अलग विषयों में वर्तित करता है, उसका स्वभाव ऐसे। इसलिए उसको नियंत्रित करके हम जो भी काम करेगा उसमें भगवान को स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्मों को ठीक तरह से करने के लिए हम निरंतर अभ्यास करना है, तभी हमारा मन इंद्रियों को हमारा कब्जे में ला सकता है। इसलिए लगातार अभ्यास करना है, उसका लिए परिशीलन होना चाहिए। ऐसे आसानी से हासिल करने वाला चीज नहीं है करके भगवान हमें समझाता है। उसके लिए निरंतर ध्यान प्रैक्टिस करना है। यही तो योगारूढ़ बनने के लिए, अष्टांग योग को प्रैक्टिस करने के लिए भगवान पिछले 5वें और 6वां अध्याय में बताया था। तो योगारूढ़ बनने का, योगी बनेगा तभी तो ये पर आसानी से हम कर सकता है, नहीं तो हम वेद वैदिक कर्मों से या तीर्थाटन करने से भी या पूजा पाठ करने से भी, ऐसे पुराण पारायण करने से भी, जप तप करने से भी, ये सब कुछ मैं करता हूँ करके बोलने से कुछ नहीं होगा। हम भगवान से पूरा एकाग्रता के साथ मन को अपना कब्जा में लाके इंद्रियों का नियंत्रण करके भगवान को ध्यान करना, परिशीलन करना है, उसका अभ्यास करना है, तभी तो भगवत प्राप्ति हो सकता है करके भगवान बताया है। इसी के बारे में 6वां अध्याय में 35वां श्लोक में भगवान स्पष्ट किया था। निरंतर अभ्यास के साथ और वैराग्य बुद्धि के साथ अपना मन को अपना कब्जे में करके संयमन करके साधिक्या उसको हासिल कर सकता है करके भगवान बताया हुआ उसी श्लोक को याद करना, उसको निरंतर शनै शनैरुपमं परमेन बुद्ध्यात्यधिक गीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित विचिन्ते। बाकी विषयों को परे होकर के लगातार प्रैक्टिस करके अभ्यास, निरंतर अभ्यास के साथ और वैराग्य बुद्धि के साथ। वैराग्य बोलने से क्या है, दूसरे को दुश्मन को वैराग्य करके शत्रु मानने वाला वैराग्य नहीं है। हमारा जो बाह्य विषयों का संबंधित भौतिक मन को अपना नियंत्रण में लाना है, उसके लिए भौतिक विषयों से विरक्त होना है। उनके साथ में अटैचमेंट होने वालों को कभी, इंद्रिय मनोबुद्धि का सुख का पीछे, भौतिक सुख पीछे भागने वालों को कभी ये योग प्राप्त नहीं हो सकता करके भगवान बताया था। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए, उसको वैराग्य बुद्धि होना चाहिए। वैराग्य बुद्धि बोलने से जो बाह्य विषयों में, अन्य विषयों के साथ में कोई संबंध मन से भी नहीं रखना है। अब इंद्रियों शरीर को कंट्रोल करके उसके पीछे नहीं भागता तो भी एक जगह बैठ करके उसके बारे में मन से सोच विचार करने पर भी आपको ये योग प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मसंयमन करने के लिए निरंतर प्रैक्टिस चाहिए, लगातार प्रैक्टिस चाहिए। उसको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसको छोड़ना ही नहीं। आगे भगवान कहता है उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे बैठना है, और मरते वक्त या मृत्यु का समय भी हम केवल प्रणव मंत्र को अपना मंत्र मान करके, ब्रह्मदान मान करके, उसी का द्वारा ही हमारा प्राण को शरीर से छोड़ने से, देह को छोड़ करके, देह बुद्धि को छोड़ करके देही बुद्धि में, आत्मबोध में शरीर छोड़ने पर भगवान के पास पहुंच सकता है। उसके लिए तरीका क्या है करके, क्या करना चाहिए करके भगवान आगे बताता है। कविं पुराणम अनुशासितारं मनोरणीयां स्मरस्मरते सर्वस्य दाता अजिन्त्य रूपम आदित्यवर्णं तमसः परस्ताल प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन जैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश सम्यक् सदं परम पुरुषमोपैति दिव्यम्। हमें 6वां अध्याय में
बताया था। यो योग योग बल मतलब योगारूढ़ जो बन करके अपना मन को एकाग्र करना सीख गया, उसी भक्त को भक्ति पूर्व से पूरा श्रद्धा के साथ एकाग्र भक्त एकांत भक्ति में दृढ़ निश्चय होकर के भगवान को मन में प्रतिष्ठा करके अंतिम काल में या मृत्यु समय में अपना प्राण को भ्रू मध्य में मतलब आज्ञा चक्र में स्थित करके कभी भी जो भी नाश नहीं होता है, जो ब्रह्म को सत्य वस्तु मान करके उसी को हमेशा याद करके अति सूक्ष्म वस्तु को सूक्ष्म से सूक्ष्म रहने वाला परमाणु स्वरूप वो ब्रह्म तत्व को अपना मन में दृढ़ करके उसी के बारे में ध्यान करते हुए शरीर छोड़ने पर प्रणव मंत्र के साथ भगवान को ब्रह्मनाद के द्वारा ही जो भी मरते समय आज्ञा चक्र के ऊपर हमारा जीवात्मा को स्थित करके यही प्रणव मंत्र का जप करके स्थित होकर के बाकी विषयों से पूर्ण मुक्त हो गया, तो ऑटोमेटिक शरीर छोड़ते वक्त सहस्रार पद्म का द्वारा ही वो जीवात्मा सीधा जाकर के ऊर्ध्वमूल में स्थित ब्रह्म में प्राप्त हो जाए। इसी को प्रयाण काल या मृत्यु समय कहा जाता है। इसी का वाच्यार्थ में प्रयाण काल या हमारा अहंकार का अंत जब होगा तभी ईश्वर प्राप्ति का अर्हता मिलेगा, योग्यता मिलेगा। मतलब अहम बोध ज्ञान मतलब मैं करके हमें हमेशा सोच विचार करके या मेरा बोल के शरीर को बोलने से मेरा शरीर बोलता है, ये सब जो दोनों भगवान का ही समर्पित कर करके पूर्ण विचार दृढ़ निश्चय होकर के भगवान को ही ब्रह्म तत्व को मान करके प्रणव मंत्र का द्वारा जप करते हुए हमारा शरीर में वर्तित जीवात्मा को आज्ञा चक्र में स्थित करके जप करते रहेगा, ऑटोमेटिक जब शरीर छोड़ेगा तो भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। इसी के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने के लिए भगवान ने ध्यान योग अध्याय में बताया था। इसी को शुरुआत तो करो, शुरुआत कर करके अगर बीच में छूट गया, हम इसी जन्म में पूर्ति नहीं कर पाए तो भी इसी स्वभाव के साथ अगले जन्म होगा। इसका बाकी हरकतें ये भगवत प्राप्ति के लिए हम कोशिश दोबारा हमारा स्वभाव से करना, पूर्व जन्म का स्वभाव से हम उसी रास्ता में जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है करके भगवान षष्ठोध्याय में बताएगा। ध्यान योग कहने वाला पांचवा और षष्ठवा अध्याय में भगवान स्पष्ट किया था, इसलिए योगारूढ़ बनने के लिए बोला। यो योगारूढ़ टीचर से योग बल जो अर्जित किया है उसी को ही साक्षात्कार हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी का ही भगवान स्पष्ट रूप से कहता है, जो लगातार अष्टांग योग को प्रैक्टिस करके समाधि तक जो अनुभव होता है उसको ही शरीर छोड़ने पर हमेशा कोई संदेह नहीं होना चाहिए, उसी भगवान के ही परम पद प्राप्ति में योग बन जाएगा। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि योगारूढ़ बनो, ब्रह्मनिष्ठा में रहो। उसी के लिए जो भी कर्मयोग कहा जा गया है उसी को करते हुए अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके शरीर छोड़ते वक्त यही योग बल के साथ प्रणव मंत्र का द्वारा हमारा जीवात्मा को कंट्रोल करके आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठित करते हुए भगवान का स्मरण में रहेगा, फिर ऑटोमेटिक परिणाम होकर के जीवात्मा भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। उसी को आत्मसमर्पण कहा जाता है। ये खास बात है, उसके लिए आगे भी भगवान कुछ
बंधन हो सकता है, बंधन होने पर ये योग प्राप्ति नहीं हो सकता करके उसका समय के बारे में भी उसका बारे में आगे चर्चा करेगा। इसका हम अगले दिन में सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।